श्री हरिवंश, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब थोड़ा बहुत तबीयत तो जान ही रहे हैं कि उत्सव था तो काफ़ी हरासमेंट वगैरह हो गई है। बाकी हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। और आज का वीडियो का आपको टॉपिक भी देख के समझ में आ गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे है। और कुछ भक्तों के मेरे इंस्टाग्राम पे कमेंट थे कि आप जो भी लाला को जन्म उत्सव की जो भेंट मिले हैं आप उनकी वीडियो शेयर करें। हालांकि हर चीज़ तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे गुप्त रूप से भी की गई थी, लेकिन जो भी गिफ्ट्स वगैरह मिले हैं वो हम लोग आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। और सबसे पहले ये एक मुझे रिसीव हुआ है श्याम कुशा आसन, जो कि इंस्टाग्राम पे इनका पेज है। बहुत सुंदर सी ये आसन बनाते हैं जो कि पूजा में यूज़ आती है। और ये मुझे वो उन्होंने मेरी रील देखकर मुझे गिफ्ट के तौर पे भेजा है। उन्होंने मुझे भेजा था कि उनको मेरी रील बहुत पसंद आई और आप मतलब उनका ये क्या नाम था कि आप जिस तरह से सेवा करते हैं और जिस तरीके से आपके लाला का श्रृंगार होता है वो बहुत सुंदर लगता है। उस पर्पज़ से वो मुझे ये गिफ्ट देना चाहते थे। फाइनली मुझे ये गिफ्ट उनका नंद उत्सव के दिन रिसीव हुआ 27 अगस्त को, क्योंकि हम लोगों ने 26 को ही जन्माष्टमी मनाई थी और 27 को हम लोगों ने नंद उत्सव मनाया था, क्योंकि हमारे राधा वल्लभ जी में भी 26 की ही जन्माष्टमी थी और 27 का नंद उत्सव था। तो हम लोगों ने नंद उत्सव मनाया। उसी दिन मुझे सुबह सुबह ये पार्सल रिसीव हुआ। अभी तक मैंने इसको ओपन नहीं किया। जब हम लोग ओपन करेंगे तो आपके साथ में इसकी रील वीडियो वगैरह सब कुछ शेयर करेंगे। और बाकी आप इनके इंस्टाग्राम पेज पे जा कर के आप इनकी आसन की वीडियोस वगैरह चेक कर सकते हैं। बहुत सुंदर आसन ये बनाते हैं। तो खैर, आज हम लोग चेक करेंगे कि हमें क्या क्या लाला को हमारे उपहार मिले हैं। तो देखिए, बहुत सारे उपहार मिले, मतलब बहुत प्यार मिला सभी भक्तों का। लाला को बहुत आनंद आया और उत्सव भी बहुत सुंदर रहा, बहुत ही प्यारा रहा और अनबिलीवेबल था। 600-700 लोग की गैदरिंग हो गई थी। अच्छी खासी गैदरिंग थी पूरी लाला के जन्म उत्सव में। और भक्त अपने अपने अकॉर्डिंगली कुछ, देखिए नॉर्मल तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि फल हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए या फिर मिठाई हो गई। तो वो सब चीज़ें तो मुझे नहीं लगता दिखाने की कोई चीज़ें हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट हर कोई लेके आता है फंक्शन में और बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है वो क्या लेके जाएं, तो यही सब लेके जाते हैं। और लिटरली बहुत सारे मिठाई, बहुत सारी स्वीट्स और फल मिले थे, क्योंकि 20 केजी तक का मीठा तो हम लोगों ने ही रेडी करवाया था, क्योंकि भक्तों को बांटने के लिए। और मतलब एक एक लड्डू वो बना हुआ था, 2-2 पीस का लड्डू बना हुआ था और फल थे, बाकी और भी टॉयज़ वगैरह थे जो हम लोगों ने अपनी तरफ से नंद उत्सव में बांटा। बाकी भक्तों का भी प्यार देख के बहुत आनंद आया। मतलब 2-2 किलो के, 1-1 किलो के, बहुत सारे, मेरे ख्याल से नहीं कुछ भी तो 30-40 किलो तो मीठा हो गया था, जो हम लोगों ने प्रसाद के बाद में भी सभी भक्तों में बांट दिया। क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी मम्मी पापा को डायबिटीज़ है और मीठा हम लोग को भी इतना खाना कुछ पसंद नहीं है, क्योंकि मूड के ऊपर डिपेंड करता है। कभी मीठा मन करा तो खाए, बट ना इतना कुछ भी नहीं था और इतना रख करके कोई मतलब नहीं था, क्योंकि सब खराब हो जाता। इसलिए हम लोगों ने सब कुछ बांट दिया, 56 भोग छोड़ करके। 56 भोग सिर्फ हम लोगों ने घर में ही खाया और जो लोग आए प्रसादी के तौर पर उनको सिर्फ दिया जिन्होंने मांगा था। और बाकी तो जो भी भोग प्रसाद लगे हम लोगों ने बांट दिया। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे लाला को क्या क्या उपहार मिले हैं। तो सबसे पहले तो उन्हें मिली है ये कुछ ड्राई फ्रूट्स के बड़े बड़े पैकेट्स, जो कि अलग से आए थे। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि इतने 5-6 तरह के ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगा करके बहुत सुंदर तरीके से हमारी एक आंटी हैं, उन्होंने 5-6 थाल सजाई थी, जिसमें एक थाल में पूरा ड्राई फ्रूट्स थे, एक थाल में पूरी उनकी पोशाक थी, एक थाल में पूरी 3-4 थाल में पूरे फल थे अलग अलग, और एक थाल में उनके श्रृंगार का सामग्री और एक ज्वेलरी थी। तो ऐसा ऐसा सब मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने किया। तो सबसे पहले ये भोग के लिए उनके लिए आई थी, जो कि ये क्योंकि सूखा आइटम था तो मैंने आपको दिखाया है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स मैंने बताया ना, इनको दिखाने का कोई मतलब नहीं था। और क्योंकि बहुत सारे भक्तों की तरफ से ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे, बट ये बहुत अच्छे तरीके से मेरे पास आए थे, इसलिए मैंने आपको दिखाया है। इसके बाद में हमें रिसीव, देखिए ये तो उनको पैसे हैं जो मिले हैं, और ये हमारे लाला को चढ़ाए हुए पैसे हैं। 500, 20, 10, 50 सब आपको इसमें दिख जाएंगे, 200 के। ये उनकी न्योछावर है जो भी मिली थी, मैंने इसमें ही रख दिया उनको। प्लस उनको कॉइन्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, तो ये उनका पैसा है, ये ठाकुर जी के पास में ही जाता है। इसके बाद में उन्हें मिली है ये एक आसन, बहुत सुंदर सी, बहुत ही प्यारी सी छोटी सी आसन है, जिसमें हम लोग लाला को कभी भी बैठा सकते हैं। लाइक हम लोगों ने कभी इस ग्रास मैट पे उनको बैठाया। अच्छा, लाला की एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, उनको अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, कंफर्ट जोन के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे अभी एक आंटी ने चेयर गिफ्ट किया उन्हें, कि उनका ये भाव मन में उठा
कि लाला हमेशा झूले में सब मतलब विराजमान होते हैं, उनका भोग वगैरह भी उसमें ही लगता है। और क्योंकि वो बड़े हो रहे हैं, सॉरी थकान की वजह से नींद भी आ रही है और रात के काफ़ी 12 बज चुके हैं अभी। तो उनका भाव ये था कि लाला बड़े हो गए हैं और अब उनको बैठ सकते हैं प्रॉपर, इसलिए उन्होंने चेयर दी है जिस पर वो भोजन कर सके। और उस चेयर में गद्दी नहीं थी, जो कि गद्दी मुझे बनानी थी, तो देखिए लाला ने अपने लिए गद्दी भी मंगा ली है। बहुत सुंदर सी फोम वाली है, इसके अंदर फोम पड़ी हुई है और बहुत सुंदर सी इसमें दब रहा है। बहुत अच्छी सी ये आसन है और काफ़ी अच्छी है, प्योर सिल्क का फैब्रिक है इस पर, तो अच्छी लग रही है एक आसन है। इसके बाद तो ये तो चवर है, ये मैंने ही ली थी। इसके बाद में कुछ टॉयज़ मिले हैं लाला को, देखो इस तरीके के टॉयज़ हैं जो कि लाला को मिले हैं। फिर 2 ये गऊ माता मिली हैं जो कि बहुत ही प्यारी सी हैं, लाला के झूले के अगल इर्द गिर्द हम लोग इनको रख सकते हैं। ये वुडन फ्रेम में और इनके में इस तरीके का स्टैंड है, ये आप इनको ऐसे खड़ा कर सकते हैं। बहुत सुंदर लग रही थी मुझे ये। और इसके बाद में मिली है ये एक मोर छड़ी जो कि लाला के सेवा में हमेशा ज़रूरी होती है। ये सब जो मैंने एक आंटी बताया ना उनके तरफ से है, और भी बहुत सारे भक्तों के अलग अलग चीज़ें वो भी आपको बताए जाएंगे। ये एक बंसी है जो कि छोटी सी है। इसके बाद में ये है एक अष्टगंध चंदन, ये है हमारा गोपी चंदन। देखिए गोपी चंदन मेरे पास ख़त्म हो गया था, लाला ने अपने लिए मंगा ली और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था बाहर जाने का। ये है इत्र, देखिए चंदन इत्र, और ये कौन सी इत्र है, फुलवारी, 2 इत्र जो मुझे बहुत पसंद है दोनों। ये वाली उस दिन मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया इसलिए ख़त्म हो गई है। दोनों इत्र आपको मिले, ठाकुर जी को मिले। उसके बाद मिली है ये माला, मोती की माला, बहुत सुंदर है, इसमें फ्लावर वगैरह लगे हुए हैं, बहुत प्यारी सी ये माला है, बहुत सुंदर लगी। और इसके बाद में मिली है छोटे छोटे लाला लोग के लिए भी माला, जो कि इस तरीके की माला है, बहुत ही प्यारी सी छोटी छोटी, ये देखिए बड़ी प्यारी लग रही थी ये भी माला। और फ़िलहाल मैंने अभी तो लाला कोई धारण नहीं कराया, छठी में कोशिश रहेगी कि उनको धारण करा दिया जाए, क्योंकि भक्तों के फिर ये होता है कि आपने मतलब आपको मिली फिर आपने इनको धारण नहीं कराई। उसके बाद में एक माला मुझे ये मिली है, इसके बाद में सॉरी ये 2 माला है, ये भी और है, और ये भी 2 का सेट है। ये राधा कृष्ण जी के लिए आई है और ये बड़े वाले लड्डू गोपाल जी के लिए, और ये सारे छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए माला है। इसके बाद में आई है पोशाक, मेरी गला थोड़ा सा ख़राब है तो प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा। तो ये है छोटे छोटे लाला की पोशाक, जो सबसे छोटे 0 साइज़ के हैं, 0-0 के हैं, 00 जिसको बोलते हैं, तो उनकी ये पोशाक है। इसके बाद में देखिए 1 नंबर की पोशाक है, 0 नंबर की पोशाक है, ये पोशाक है। फिर इस तरह की सारे ही ठाकुर जी की पोशाक, और सबसे बड़ी बात है ठाकुर जी की पोशाक बड़ी अच्छी है, इसमें बेल्क्रो नहीं लगा है। ये इस तरीके की पोशाक ये ख़राब नहीं होगी, बड़ी अच्छी सी पोशाक है। देखिए एक पोशाक होती है जिसमें बेल्क्रो होती है, वो पोशाक ख़राब हो जाती है। ये 0 नंबर की साइज़ की है, ये 1 नंबर की साइज़ की है, और ये पोशाक ख़राब नहीं होगी क्योंकि इसमें बेल्क्रो नहीं है। इस तरीके का जो झोला वाला अस्तर होता है वो थोड़ी सी मोटी है, लेकिन सच में अच्छी पोशाक है, ख़राब नहीं होगी। फिर 3 पोशाक जो ये हैं, 2 पोशाक ये हैं, 2 पोशाक वो हो गई, और एक्स्ट्रा ही पोशाक है 5। फिर 2 पोशाक जो हैं वो इस तरीके के हैं, 3 पोशाक इस तरीके के हैं। ये देखिए ये अलग अलग साइज़ के, ये भी देखिए इसी साइज़ की हैं। और ये वाली पोशाक ख़राब हो सकती हैं क्योंकि इसमें बेल्क्रो है, तो 2 पोशाक ये भी हैं। अच्छी हैं, सारी पोशाकें अच्छी हैं, भक्त ने अपनी पसंद से लाया तो बिल्कुल अच्छी हैं। और इसके बाद में है बड़ा प्यारा सा एक हमारे लाला के लिए धोती कुर्ता, जो कि है ये बड़ा प्यारा सा ये कुर्ता है। देखिए ये साइज़ 3 नंबर साइज़ का है, बड़ा प्यारा सा ये कुर्ता है, और ये है धोती उसकी जो कि लाला के लिए आई है। और स्पेशली ये भी लाला को कहा गया है कि आप जो है इनको डांडिया में पहना करके लेके आएँ, क्योंकि हमारा डांडिया उत्सव भी होता है। तो भक्त जो हमारे चैनल पे पहले से उनको पता होगा कि हमारे यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ उत्सव होता रहता है, तो ये लाला के लिए स्पेशली डांडिया उत्सव के लिए आई है। इसमें इस तरीके की टोपी है और ये है इनकी पोशाक जो कि डांडिया उत्सव के लिए आई है, बट देखा जाएगा पहनते हैं कब पहनते हैं, क्योंकि इतनी सिंपल सी मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है, लेकिन अच्छी है, ठीक है, बहुत भक्तों का प्यार है तो अच्छी है। और अगर पहनाएंगे हम लोग तो इसके अंदर एक मैंने सोचा फ्रॉक पहले बनाए हम लोग, क्योंकि थोड़ा सा फिर स्लीव्स वगैरह भर जाएगा, तब उसके ऊपर से हम लोग कोटी पहनाएंगे तो बहुत सुंदर हो जाएगी। और इसमें मुझे लेस वगैरह भी ऐड करना है, पॉम पॉम की लेस और कौड़ी वाली लेस, तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ी सी हैवी हो जाएगी, तब लाला इसको पहनेंगे। तो ये एक ड्रेस है जो कि लाला के लिए आई। और इसके बाद में है ये मुझे बहुत सुंदर लगा, बहुत प्यारा है ये कड़ा,
ये आया है भक्तों की तरफ से बहुत सुंदर सा खड़ुआ हमारे ठाकुर जी के लिए। लिटरली बहुत सुंदर है। इसमें मुझे एडी के नग लगे हुए हैं और बड़ा सुंदर सी इनकी शाइनिंग, बड़ी सुंदर सी इनकी डिज़ाइन है और लाला के हाथ में बड़ी ही प्यारी लग रही थी। मैंने उनको जन्मोत्सव के दिन इनको धारण कराया था, बट क्योंकि आज आप लोग को दिखाना था ना, तो लाला का विश्राम हो चुका था, तो फिर मेरा ये आया कि फिर दिखाने में दिक्कत होगी, तो इसलिए मैंने इनको निकाल लिया था। क्योंकि लाला ऑलरेडी एक चांदी की खड़ुआ पहन के बैठे हुए हैं और पौजेब वगैरह भी, और बाकी जो हम लोगों ने लिया है वो अभी उन्होंने पहनाया ही नहीं है। तो ये खड़ुआ आया बड़ा सुंदर सा, मैंने उनके हाथ में भी डाला था, बड़ा प्यारा लग रहा था। कलर मुझे बड़ा अच्छा लगा, जिसमें स्टोन का कलर दिया हुआ, पर्पल सा शेड, पान का डिज़ाइन है इस तरीके का। ये देखिए बड़ी सुंदर सी इसमें खड़ुए में नक्काशी है, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। इसके बाद में एक भक्त की तरफ से आए हैं ये 2 कॉइन्स चांदी के। ये कॉइन जो है लाला को उन्होंने भेंट स्वरूप दिया है और बड़ा प्यारा सा, मेरे ख्याल से कितने ग्राम के हैं, 10 ग्राम के तो होंगे ही होंगे। 10 ग्राम के 10 ग्राम की अच्छी खासी कॉइन है ये। और लक्ष्मी गणेश जी इस पर बने हुए हैं। और फ़िलहाल इसका मुझे ऐसा कोई यूज़ तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कॉइन्स हैं, और क्योंकि हमारे पास ही कॉइन्स बनते ही, ऐसे कॉइन्स हमारे वहाँ ही बनते हैं। तो ये कॉइन्स हमारे पास इसकी कोई कमी नहीं है। हमारे पास बहुत सारे इसमें के कॉइन्स हैं। मेरे ठाकुर जी के लिए तो बहुत सारे हैं, क्योंकि जब भी मेरे वहाँ बनते हैं तो पापा मेरे ठाकुर जी के लिए ज़रूर ये कॉइन्स निकालते हैं, जो कि उनके लिए होते हैं। बट हाँ, लक्ष्मी गणेश जी के हम लोग कॉइन नहीं लेते हैं, क्योंकि आपको कभी उनको सेल करना होता है, कुछ करना होता है। क्योंकि हम लोग गोल्ड स्मिथ हैं, तो हम लोग ये काम नहीं करते हैं कि ठाकुर जी या कोई भी भगवान की छवि बनी हो तो उनको गलाएं। तो इसलिए ये कॉइन्स हम लोग लेने से बचते हैं। अगर ये कॉइन लेते भी हैं तो हम लोग सिर्फ उनको मंदिर में विराजमान करते हैं। तो खैर इस बार तो लाला के लिए खुद से ये कॉइन आई है, तो हम कोई नहीं होते हैं इनको हटाने वाले। तो ये मंदिर में ठाकुर जी के पास में विराजमान होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे राधा कृष्ण जी के पास में कॉइन विराजमान है इस तरह के। तो ये है एक भक्त की तरफ से, ये इतने गिफ्ट आए थे। इसके बाद में आई हैं कुछ और भी पोशाक जो कि आई हैं। ये देखिए एक कुर्ता आया है, ये थोड़ा बड़ा साइज़ का भी है, बट ठीक है, हो जाएगा। और इसके ऊपर है ये मुकुट इस तरीके का, और इस तरह का मेरे पास बहुत सारे मुकुट है, बट मैंने आज तक ये नहीं पहनाया है। और इसके बाद में ये है धोती। साइज़ ये बड़ी है, बहुत बड़ी है, लेकिन उनका ये कहना था कि लाला बढ़ जाएंगे धीरे धीरे, तो मैंने बोला ठीक है, आपका भाव है, बिल्कुल आप दीजिए। और इसके ऊपर है ये पटका, और एक ये एक्स्ट्रा पगड़ी है इस पर। तो ये कंप्लीट सेट ये भी आई है, तो बड़ी प्यारी सी ये भी पोशाक है। और मुझे नहीं पता लाला कब इसको धारण करेंगे, उनकी इच्छा है, उनके लिए आते हैं भक्त, पता नहीं क्या क्या भक्तों से वो पता नहीं क्या क्या मंगवाते रहते हैं। तो बड़े प्यारे प्यारे भक्त भी हैं सच में बताऊँ तो। और मतलब मेरे से बिना पूछे कि वो उन्होंने लोग ये लिया है, मैंने वो लिया, और वो डायरेक्टली मेरे पास भेजते हैं। तो बड़ा मतलब मना भी होता है कि मुझे नहीं ज़रूरत है, लेकिन भक्तों का ये रहता है कि हम अपनी तरफ से भेज रहे हैं, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें। उसके बाद में आई है एक पोशाक ये लाला के लिए। अब ऐसी पोशाक तो हमारे लाला पहनते नहीं हैं, इस तरह के बहुत सारे भक्तों ने ऑलरेडी उनको गिफ्ट की हुई है, टी शर्ट पैंट वगैरह, बट हम लोग उनको नहीं पहनाते हैं। बहुत रेयर होता है कि भक्तों का मन रखने के एक बार धारण किया हो, लेकिन कभी उनकी कोई फ़ोटो वोटो नहीं डालते हम लोग। और हाँ, नाइट सूट के तौर पे हम इनको यूज़ कर सकते हैं, बस में कोटी वगैरह है। कभी लाला की इच्छा हुई कि कभी ऐसा कोई पार्टी वगैरह में वो गए तो ज़रूर ये धारण कराएंगे, क्योंकि भक्त ने बहुत प्यार से भी गिफ्ट दिया है। अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह बहुत सुंदर है इसका। इसमें एक कोटी है, टी शर्ट और एक पैंट है, तो बड़ी प्यारी सी ये भी एक पोशाक मिली है लाला को। इसके बाद में मिली है बड़ी सुंदर सी एक फ़्रॉक, एक क्या दो फ्रॉक है, मिलने को तो बहुत सारी चीज़ें मिले हैं, बट जो अभी आई हैं वो दिखा रहे हैं आपके साथ में। उसके बाद में एक फ़्रॉक ये मिली है लाला को, ये है कुछ पिंकिश रानी कलर, रानी नहीं है ये, थोड़ा सा प्याजी कलर टाइप का कलर है, बड़ा प्यारा सा कलर है। कपड़ा भी बड़ा अच्छा है सच बताऊं, इसमें मतलब बहुत सॉफ्ट सा कपड़ा है, साटन टाइप का कपड़ा है। अंदर अस्तर भी बड़ी हल्की सी है, लाला को बिल्कुल चुभन नहीं होगी। इस तरीके का फ्रिल है, डबल लेयर फ्रॉक है, डबल का ट्रिपल लेयर फ्रॉक है, काफ़ी अच्छी सी है, क्वालिटी भी अच्छी है। और भक्त ने लाला के लिए ये लिया है, बहुत सुंदर सा है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। और क्योंकि लाला फ़्रॉक वगैरह पहनते हैं तो उनके लिए भक्त ने ये फ़्रॉक ली है, जो कि बड़ी सुंदर सी आई है और अच्छी लगी, मुझे बड़ी प्यारी लगी फ़्रॉक। कलर बड़ा अच्छा था और इस कलर की थी भी नहीं लाला के पास में। इसके बाद में एक फ़्रॉक आई है
बड़ी प्यारी सी ये भी फ्रॉक है, ये मुझे बड़ी प्यारी लगी। ये देखिए बड़ी प्यारी सी येलो कलर की फ़्रॉक है, इसमें आगे इस तरीके का सीक्वेंस का वर्क है, आगे एक इस तरह की बो लगी है, यहाँ पर हाफ सीवलेस है, एक साइड से इतना शोल्डर है, एक साइड से ऑफ शोल्डर है, ऑफ शोल्डर में ये हल्की सी स्ट्रिप लगी हुई है और पीछे से इस तरीके का पूरा फैब्रिक है, चेन है, नेट में ये फ्रॉक है और डबल लेयर ये भी है, देख सकते हैं आप लोग इसमें डबल लेयर, ट्रिपल लेयर है, ये भी ट्रिपल लेयर है और इसमें पूरी झालर लगी है, तो बड़ी प्यारी लगी ये भी फ्रॉक, बड़ी सुंदर है ये फ्रॉक। और देखिए लाला का भी इसको धारण करते हैं और बड़ा सुंदर सा इसमें सीक्वेंस का वर्क है, बड़ा अच्छा लग रहा है, शाइन कर रही है बड़ी प्यारी सी। और देखिए लाला कब इसको भी धारण करते हैं, तो बड़ी सुंदर सी एक फ्रॉक ये आई है। इसके बाद में आई है बड़ी सुंदर सी, दिखाते पहले इसको रख दें हम लोग साइड में। इसके बाद में मिले हैं लाला को कुछ ये ऐसे बर्तन, तो जैसे मैंने बोला ना भक्त अपने अपने अकॉर्डिंगली जो उनको समझ में आया वो लोग ले करके आए थे, मैंने किसी से कोई ऐसा नहीं कि फरमान किया हो या कुछ भी, भक्त को जो इच्छा थी वो लेके आए थे। मुझे तो पता भी नहीं था भक्त लोग ऐसा भी कुछ करेंगे। कुछ भक्तों ने एक कैंडी वगैरह भी उनको गिफ्ट की थी, चॉकलेट्स के पूरे रैपर वगैरह हैं, वो भी आपके साथ में शेयर कर दें। तो ये सब वैसे हम लोग लगाते नहीं हैं भोग, बट ठाकुर जी के लिए भक्त लेकर आए तो मैंने आपको दिखा दिया। फिर टॉयज़ बड़े मिले, झुनझुने ज़्यादा मिले उनको, और ये एक सेलिब्रेशन उनको इस तरह के 2-3 सेलिब्रेशंस मिले थे। जैसे मैंने बोला ना भक्त को जैसा वो जिस रूप में उनको देखते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही उन्होंने गिफ्ट दिया उनको, तो मेरा इसमें कोई नहीं है, भक्त के जैसे भाव थे उनके अकॉर्डिंगली मिला। और देखिए मैंने इस तरीके के लड्डू जो है वो बनवाए थे, ये 2 पीस वाले और ये 4 पीस वाले, जो कि नंद उत्सव में मैंने बांटे हैं। और इसके साथ में इस तरह का ये वाला झुंझुना मैंने ही लिया था, ये था, और कुछ फल थे और फिर एक एक बड़ा बड़ा डिब्बा मीठे का करके इस तरीके से हम लोगों ने नंद उत्सव में बांटा। और मैंने क्या बांटा, सब कुछ बाबा ने ही करवाया, श्याम जी ने ही करवाया, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं कि हम लोग ये कर सकें, उन्होंने कृपा की है तो ही ये सब चीज़ें हो रही हैं। और ये देखिए एक पैकेट यहाँ रखा हुआ है, इसमें हम लोग के लिए भी कपड़े आए हैं। भक्त ने मतलब लिटरली मुझे इतना उस टाइम रोना आया कि उन्होंने ठाकुर जी के लिए, उनको नहीं समझ में आया ठाकुर जी के लिए वो क्या लें, तो उन्होंने ठाकुर जी को लिफाफा दिया और फिर उसके बाद में उनके लिए बहुत सुंदर सी मिठाई लेकर के आए थे। भक्त केक भी लेके आए थे बनवा कर, कुछ माखन मिश्री बना करके लाए थे, तो बड़ा अच्छा लगा। कोई 56 भोग, कोई अपने घर से कुछ अपने हाथ से बना के लाए। तो इन भक्त को नहीं समझ में आया तो ये पहले हमारे लिए, हमारे भाई के लिए, हमारी मम्मी पापा के लिए पोशाक लाए और साथ साथ पैसे का लिफाफा ठाकुर जी के लिए, और बहुत सुंदर सी उनके लिए मिठाई जो उनको पसंद हो उसके अकॉर्डिंगली पूरी बनवा करके ले करके आए। तो बड़ा अच्छा लगा भक्त का भाव। और इसके बाद एक भक्त ने ये गिफ्ट दिया है बड़ा सुंदर सा, इसको ओपन करके हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये इस तरीके की बेड आई है, ये बड़ी सुंदर सी इस तरीके की चौकी है जो कि ठाकुर जी के लिए आई है, और इस पर 2 मसलन है, इस तरीके के 2 मसलन है, बड़ी सुंदर सी लगी चौकी। उनका ये क्या नाम था, और इसके साथ में उन्होंने भी लिफाफा वगैरह किया। उनका ये क्या नाम था कि बड़े ठाकुर जी तो इस पर नहीं आएंगे, बट हाँ छोटे छोटे एक एक करके इस पर बैठ सकते हैं, और मुझे अच्छा लगा तो मैंने ठाकुर जी के लिए ले लिया। और उनका भी भाव यही था कि ठाकुर जी इस पर, छोटे वाले ठाकुर जी इस पर कभी विराजमान होंगे तो अच्छा लगेगा, तो उन्होंने ये लिया है बड़ी सुंदर सी। और इस पर कॉस्ट भी पड़ा है, बट कॉस्ट के अकॉर्डिंगली मुझे बड़ा महंगा लगा। इस पर कॉस्ट देखिए यहाँ यहीं कहीं मेंशन था, ये देखिए 2500 रुपये की ये बेड है। मुझे उसके अकॉर्डिंगली काफ़ी एक्सपेंसिव लगा, 2500, कुछ ऐसा इसमें नहीं था कि 2500 देना पड़े इसके लिए, मतलब 1000-1500 काफ़ी था इसके लिए, बट इस पे 2500 इसका रेट भी लिखा है। और जो भक्त हैं वो ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के लेके, वो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, उन्होंने ये किया है, तो वो ऐसा फ्रॉड नहीं करेंगे, तो इसके लिए भी निश्चिंत रहे। क्योंकि बहुत सारे भक्तों का होता है कि लोग दिखाने के लिए डाल देते रेट, वो बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। तो ये उनके तरफ से आया, बड़ा प्यारा सा था, उनका भाव था कि ठाकुर जी के लिए कुछ लेके जाएँ। पहली बार उनसे वो मिलने आ रहे थे, और उसके साथ में उनको जो समझ में आया उन्होंने लिफाफा वगैरह किया ठाकुर जी के लिए। मतलब बहुत मना किया, मैंने सबको ही मना किया था कि लिफाफा वगैरह ये सब मत करो आप लोग, बट सबका था कि आप मत बोलिए हमारे और हमारे लाला के बीच में। फिर मेरा भी था चलो भाई जो आपको करना है करो, आप और आपके लाला समझे। इसके बाद में ये आई है बड़ी प्यारी सी कपड़े, ये देखिए, ये तो है साड़ी बड़ी प्यारी सी, और कलर इसका बड़ा अजीब सा, मतलब बड़ा अलग सा कलर है, बड़ा प्यारा सा कलर है, सिल्वर सा कलर है इस पर, बहुत सुंदर सा। ये देखिए पिकॉक का इस तरीके सा वर्क है, बड़ा प्यारा सा वर्क है, काफ़ी एक्सपेंसिव भी है साड़ी, बहुत सुंदर कपड़ा है इसका, इतना सॉफ्ट कपड़ा है ना रियली, मतलब मुझे तो इतना साड़ी वाड़ी का कुछ वो नहीं है, बट बहुत सुंदर सा इसका कपड़ा है, हाथ में लेने में ही पता चल रहा है इतना सॉफ्ट सा है ना। क्योंकि है तो टिशू ही, लेकिन 2 तरह की टिशू जो होती है ना, एक टिशू होती है बड़ी अजीब सी, वो कड़ी कड़ी, वैसी वाली नहीं है, बहुत सॉफ्ट सी है ये।
और पूरा इसका सेट है ये देखिए, पूरा इसका सेट लगाकर उन्होंने दिया है। और प्राइस भी शायद पड़ी हुई है, ये नहीं प्राइस नहीं है इस पर, प्राइस टैग नहीं है, बट काफ़ी अच्छी साड़ी है तो एक्सपेंसिव होगी। तो एक साड़ी ये आई है गिफ्ट में, और ये कुर्ते आए हैं बहुत सुंदर से। कुर्तों पे प्राइस ऑलरेडी मेंशन्ड है। देखिए ये 1965 का ये कुर्ता है, बड़ा प्यारा कुर्ता है, मुझे बड़ा सुंदर लगा। और बहुत सुंदर सा इसमें सीक्वेंस का वर्क है, बहुत सुंदर सी कुर्ता का, मतलब बहुत सुंदर लगा मुझे। कलर कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा सा था कुर्ते का। तो ये एक कुर्ता है। इसके बाद में है एक कुर्ता, इसके बाद में एक कुर्ता ये है जो कि बड़ा ही प्यारा सा इसका भी कलर है। देखिए इसमें 3-4 कलर मिक्स हैं, स्काई ब्लू है, ऑरेंज है, वाइट है, ये भी सीक्वेंस पे है, बहुत सुंदर सा। और एक कुर्ता ये है। इसके बाद में एक ये है, तो ये कॉटन पे, प्योर कॉटन पे है, तो बड़ा अच्छा है, तीनों ही बड़ा अच्छा है। इसके बाद में मिली है ये एक चेयर। तो जैसा बताया था ना भक्त ने, जो जिनका भाव था, तो ये बड़ी अच्छी सी चेयर है, प्लास्टिक की पूरी चेयर है। और इस तरीके की चेयर है पूरी, काफ़ी बड़ी है। इस पर बड़े लड्डू गोपाल जी इस पर आराम से बैठ जाते हैं, और ये इसमें आराम से एडजस्ट हो जाती है, तो पूरा प्रॉपर ये एक चेयर बन जाता है। तो इतने सारे चीज़ें जो है हमारे ठाकुर जी को मिली है, और आपको इसको इंस्टॉल करके हम लोग दिखाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से है, फिर इसके ऊपर से ये है इस तरीके से, ये इसमें बैठ जाएगी पूरी चेयर। और फिर इसके ऊपर से ये इस तरीके से लग जाएगा, ये ऐसे कुछ ऐसे, ये पूरी चेयर जो है कुछ इस तरीके से आएगी, ये ऐसे। तो ये एक चेयर है बड़ी सुंदर सी, और ये पीछे से इसके है ताकि इसको पकड़ के हम लोग आगे पीछे कर सकें। तो इतने जो है सारे गिफ्ट्स जो ठाकुर जी को हमें मिले, ये देखिए ये। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। तो मिलते हैं इसी तरह के कुछ नया वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।